म्यूचुअल फंड 2024। तो आज हम इसको कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि ओल्ड इन्वेस्टर्स जो पुराने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और न्यू इन्वेस्टर जो बिल्कुल नए हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आज हम इन दो चीजों को कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें कवर करेंगे कि लमसम करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। इंडेक्स फंड के बारे में आपको बताऊंगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, एंड 5 ईयर या 10 साल में आपको पैसे की जरूरत है तो उन्हें क्या करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद में सेफ्टी के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वो क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, कितना परसेंट किस किस में आपको एलोकेट करना वो भी आपको बताऊंगा, और कितने फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ओल्ड इन्वेस्टर्स के या न्यू इन्वेस्टर्स के वो भी आपको बताऊंगा, और ये टाइम है लमसम के लिए कि नहीं है। तो आज ये सारी चीजें कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको रूल्स ऑफ द मनी बता दूं। रूल्स ऑफ मनी में सबसे पहला और ये काम है कि आपको इमरजेंसी फंड पक्का बनाना है, क्योंकि यह ऐसा बहुतायत देखा गया है कि 70% लोग इमरजेंसी फंड को नहीं बनाते हैं। उसके बाद में जब उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो डेब्ट के जाल में फंस जाते हैं। कई सारे उनके पास क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर के, और वो कई सारा इंटरेस्ट पे करते करते उनकी लाइफ गुजर जाती है और वो एक गधे की जिंदगी जीते हैं, वो एक मतलब जो खच्चर की जिंदगी उनकी हो जाती है। तो इस टाइप से नहीं करना है। दूसरा जो मनी का रूल है वो ये है कि आपको उतनी ही पैर फैलाना चाहिए जितना आपकी चादर हो, उससे ज्यादा आपको पैर नहीं फैलाना चाहिए, कितने भी आपके सर्कमस्टेंसेस हो। तीसरा रूल, कितने भी आपके सर्कमस्टेंसेस हो, जितना आप कमा रहे हो उसमें से कम 20 रुपया अपने आप को पे करना चाहिए आपको, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसा देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, और मैं भी काफी टाइम तक अपने लिए कुछ भी नहीं करता था, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका लाइफ और आपका लाइफ स्टैंडर्ड वो काफी सारा डाउन होता जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। चलिए इसके मामले में कभी और डिस्कस करा जाएगा, और रूल्स ऑफ मनी का मैंने एक वीडियो डाला वो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड 2024। आपको पता है कि आज के टाइम पर ऑल टाइम हाई मार्केट आपकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे समय पर आपने क्या करना है कि ओल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो चलिए ठीक है, अगर वो अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट न्यू इन्वेस्टर्स जो है ना उनको आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट, मान लिया सपोज करिए लोग आपको डराएंगे, लेकिन अगर कुछ डाउन होती है तो आपको इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा। सारा पैसा एक साथ में नहीं डालना है, ये न्यू इन्वेस्टर्स ने करना ही करना है। डरना नहीं है मार्केट से, इक्विटी कहीं आपको खा नहीं जाएगी, आपके पैसे को लेकर के भाग नहीं जाएगी। खास करके म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई हो जाता है। लमसम एंड एसआईपी, देखिए दोस्तों हाई राइज मार्केट में अभी लमसम का मौका नहीं है। जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लमसम का मौका नहीं है, वो अपना एसआईपी रूट को फॉलो करिए। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कम से कम 3-4 पार्ट में 5-6 महीने का टाइम या 1 साल का होराइजन ले लीजिए, तो 4-5 पार्ट में अपने पैसे को डालिएगा। रिटायर्ड पर्सन के लिए, रिटायर्ड पर्सन का मैं बता दूं कि अगर आज के टाइम पर कई सारे संस्थानों ने क्या किया है, पेंशन को बंद कर दिया है। अब आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस जो आया हुआ है तो बंदा ये परेशान हो जाता है, मैं उसके लिए क्या करूं। आप पोस्टल की स्कीम में अपना पैसा एलोकेट करिए, आप बैंकिंग की स्कीम में अपना पैसा एलोकेट करिए, जिससे आपकी मंथली इनकम आए, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो गई है। और कुछ दिन आप उसको देखिए आपने क्या करना है। ये नहीं कि किसी के बहकावे में, किसी एजेंट के, किसी ब्रोकर के, किसी बैंक वाले के बहकावे में आकर के ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बैंक में डालोगे तो बाद में नहीं बोलिएगा कि जुगानी टॉक्स ने बताया नहीं था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए अपने पैसे को इक्विटी अपने एज के मुताबिक ही लीजिएगा। उसके बाद में सीनियर सिटीजन, देखिए भैया सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन का सम्मान बहुत है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कई सारी स्कीमें बैंक और पोस्ट ऑफिस ऐसी दे रही है कि आपको 1% ज्यादा, और आपको एनुअल जो आपको गेन हो रहा है ना इंटरेस्ट का, उसमें आपको छूट भी ज्यादा मिल रही है। तो पहले अपने पैसे को वहां पर एलोकेट करिए, एज के मुताबिक जो आपको बताया गया है गाइडलाइंस वीडियोज को देख करके, उसके मुताबिक आप एलोकेट करिए। ज्यादा जल्दीबाजी में सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड पर्सन मत पड़िएगा, ज्यादा लालच में मत पड़िएगा, नहीं तो पैसे के प्रेशर में आ जाएंगे। और आपको वैसे भी पता है एज प्रोफाइल, रिटायर्ड बंदा वैसे भी कम टाइम जीता है, तो इसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले लेता है, उसको शुरू में पैसा दिखाई देता है और बाद में वो फिर अपनी जान गंवा देता है, उसको बीपी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ये देख लीजिएगा, ऐसा सर्वे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एआई का सर्वे बोल रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। आपका सम्मान बहुत है, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें भी, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इंडेक्स फंड में जाए या इसमें जाए, भैया देखिए इंडेक्स फंड आपका ओनली 10 रुपया या 20 रुपया एनुअल चार्ज करता है, सिर्फ और सिर्फ, बहुत कम खर्चा होता है।
जबकि आपका डायरेक्ट फंड जो है ना हैवीली चार्ज करता है, 0.5 से ऊपर ही तकरीबन का होता है, ठीक है ना, 0.5% से ऊपर होता है, 1%, 1.5%, 2%, 2.5% इतना होता है। तो जब इतना 0.1 या 0.2 इतने परसेंट पर, इतने खर्चे पर आपको अगर आपको मिल रहा है, सौदा मिल रहा है, तो आप इससे क्यों भाग रहे हो। और आपको अभी हमने एक वीडियो बना करके बताया था कि वारेन बफेट साहब ने कहा है और अभी सिद्ध कर दिया है स्मॉल कैप ने कि मतलब इंडेक्स फंड क्या करता है, 10 साल के अंतराल में जरूर बीट कर देता है किसको, डायरेक्ट फंड को। तो ये भारी भरकम जो आपका खर्चा ले रहे हैं ना भाई लोग, इंसेंटिव पर आपके मौज उड़ा रहे हैं, तो कोशिश ये करो आपके पास 10 साल से 20 साल का अगर होराइजन है तो इंडेक्स फंड का सहारा लो और टेंशन फ्री होकर के सो जाओ, उसमें लेस खर्चा है और आपको प्रॉफिट ज्यादा। हाँ, डायरेक्ट फंड उनके लिए है, ये कई बार बीट करता है किसको, इंडेक्स फंड को। तो जब कोई फंड मैनेजर अच्छे से मेहनत करता है तो जो है जरूर बीट कर देता है। तो ये उनके लिए है जिनको थोड़े से कम समय पर एवरेज करके उनका गोल हो रहा है कि चलो ठीक है यार 10 साल का होराइजन है, मैं 10 साल तक वेट करूंगा, 8 में ही मेरा जो है 7 में मेरा गोल हो गया, 8 में गोल हो गया, 9 में गोल हो गया, तो मैं लेकर के भाग लूंगा। तो उनके लिए तो डायरेक्ट ठीक है क्योंकि वो हैवीली पे कर सकते हैं। बट आपने क्यों पे करना अगर आपके पास है तो, बाकी सोचना आपका काम है। देखिएगा उसके बाद में कंपाउंडिंग इफेक्ट। देखिए भाई, बहुत सारे लोग इस फंड को देख करके उस फंड को देख करके भाग लेते हैं। मेरा ये कहना, मैं देखिए मैंने किसी भी वीडियो में मेरे देख लीजिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर फंड को प्रमोट नहीं किया हूं। प्रमोट नहीं करने का ये रीजन है, मेरी तरफ से सारे के सारे फंड ठीक है, सारे के सारे फंड ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन चलता है, ठीक है ना। जहां आपको 20% जो कोई फंड दे रहा है यहाँ पर 18 दे देगा, जहां आपको 15 दे रहा है ये 13 दे देगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका फंड भी परफॉर्म करेगा, उससे जो है बेटर परफॉर्म करेगा। जो आज आपको दिखाई दे रहा है ये फंड अपना घटिया है, वो कल के 2 साल में 4 साल में वही फंड आपको अच्छा दिखाई देगा। तो ऐसा रेशियोज नहीं, ऐसा हम लोग रिसर्च करके उस चीज को देखते हैं तब उसके बाद में बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिए कंपाउंडिंग इफेक्ट। सपोज करिए कि आपने देख लिया यार मेरा फंड फंडामेंटली नहीं है, तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, आप दूसरे फंड में जाना चाहते हो। तो कई लोगों का सवाल है कि क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। नहीं, मान लिया 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 120 रुपये उसके वैल्यू है, तो अगले फंड को आप जो परचेस करोगे वो 120 रुपये की करोगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कास्ट आपकी दिखाएगी वो 120 रुपये की दिखाएगी। कंपाउंडिंग आपका किस पर शुरू होगा, 120 रुपये शुरू होगा। आपकी एनएबी जो है ना, जो जिन कंपनियों में पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर एनएबी एलोकेट होता है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, कंपाउंडिंग कहीं नहीं अफेक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आ गया 5 ईयर एंड जो है 10 ईयर में अगर आपको पैसा रिक्वायर्ड है तो। अब देखिए अगर 5 साल से कम में रिक्वायर्ड है आपको पैसा तो इक्विटी आपके लिए है ही नहीं है। अगर 5 साल से 10 साल से ज्यादा में आपको पैसे की जरूरत है तो आप जरूर इन्वेस्ट करें, कोई इसमें संदेह नहीं है। हाँ, इतना ही फर्क पड़ेगा ना, लोग आपको डराएंगे, बट मैं आपको बोल रहा हूं उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। 5 साल में आप सोचिए मार्केट कहां से कहां जाएगी। अब 5 साल में कहां से कहां जाएगी, आपके पास अगर टाइम है, मान लिया उस समय 10% 20% फॉल भी हो जाता है और उसके बाद में 50% राइट हो जाती है, तो आप 30% के क्या रहोगे, फायदे में रहोगे। इसलिए 5 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आपको इक्विटी में अवश्य जाना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो आपको सेफ्टी के रूल्स बताए गए, जो आपको बैलेंसिंग बताया गया है, उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जाना है। अगला आपका है परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन। परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, अगेन बना दूंगा। परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन में क्या होता है, रिस्क प्रोफाइल आपका कितना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आपको सबको पता है कि लार्ज कैप किस लिए होता है, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उसमें गिरावट कम होती है, उसमें चांसेस कम होते हैं, बट उसमें रिवार्ड रिटर्न कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि लालच के चक्कर में आप पूरा स्मॉल कैप में चले जाओ, ये भूल नहीं करना। इसलिए आपको पोर्टफोलियो बैलेंसिंग बताया जाता है और एज के मुताबिक वो भी बताया जाता है। फिर मैं एक वीडियो जल्दी जल्दी डालूंगा, तो उसको बताए गए नियम के मुताबिक आप करेंगे तो आपके लिए द बेस्ट रहेगा। हाउ मेनी फंड्स, देखिए न्यू इन्वेस्टर्स अगर हैं, ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास 5 से 7 फंड बहुत होता है, इनफ होता है, उससे ज्यादा मत करिएगा। 5 फंड आप डायरेक्ट का ले लीजिए, 2 फंड आप इंडेक्स का ले लीजिए, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं करिएगा, आप उसको परस्यू नहीं कर पाएंगे, ये बात मान लीजिए। न्यू इन्वेस्टर्स हैं, आप खाली ओनली 2 फंड, क्योंकि आपको आइडिया नहीं, 2 फंड आप चूज करिए, किसी भी कैटेगरी का चूज करिए। धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप अपने फंड की संख्या और अमाउंट के एलोकेशन की संख्या बढ़ाते चले जाना। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ अपनी वाणी पर। उसके बाद में टाइम ऑफ लमसम, इस समय लमसम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आपको एडवाइज कर दूं। हाँ, छोटा मोटा आप अपना चंक डाल सकते हो जब भी जो गिरावट देखते हो, और पार्ट पार्ट में करके डालिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं म्यूचुअल फंड 2024 में कई सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दोस्त रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।